गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हमारा टॉपिक चल रहा है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, आसन संबंधी विकार या आसन संबंधी कुरूपताएं तथा उनके सुधारात्मक उपाय। इसमें हमने जो है काइफोसिस कुबड़ पीछे की ओर और लॉर्डोसिस कुबड़ आगे की ओर, ओके। और उसके बाद हमने किया था फिर स्कोलोसिस, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी का झुकाव राइट या लेफ़्ट साइड में हो जाता है, स्कोलोसिस बोलते हैं। जिसमें हमारे बॉडी की शेप वो सी टाइप से हो जाती है या एस टाइप से हो जाती है। और उसके बाद हमने किया था पैरों संबंधी विकार। ये जो तीनों विकार थे, ये वाले जो विकार थे तीनों, ये रीढ़ की हड्डी संबंधित विकार थे तीनों, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। ये तीन जो है रीढ़ की हड्डी के विकार थे। और पैरों के विकार में सबसे पहला विकार आपका है नोकनी, घुटनों का टकराना। इसमें घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं पैरों के और घुटने टकराते हैं, ओके। नंबर 2 पे आपको हमने करवाया था बो लेग्स। ये इसका अपोजिट होता है। इसमें जो आपके जो पहले वाला था आपका नोकनी था, जो नोकनी में तो क्या है घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और बो लेग्स के अंदर घुटनों में गैप ज़्यादा हो जाता है। इसका अपोजिट है ये, ठीक है ना। और उसके बाद फिर था फ्लैट फुट, चपटे पैर बोलते हैं। पैर जो है पैरों में नीचे गैप नहीं बनता है, ओके। इसमें सारे इनके सभी दिए हुए हैं बेटा, मैंने करवा दिया था आपको। और उसके बाद है राउंड शोल्डर। ये भी कई बार आता है एग्जाम में। इनमें से मैंने बोला कि एक जो है 1 या 2 एग्जाम में आना ही आना है, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है इनमें से आना ही आना है। तो राउंड शोल्डर है, तो इसका जो है इस तरह के आसन संबंधी कुरूपता में कंधे गोल हो जाते हैं तथा कभी कभार आगे की तरफ झुक जाते हैं। कंधों का झुकाव आगे की तरफ हो जाता है इसके अंदर, ओके। और इसके जो कारण हैं इसमें है अनुचित फर्नीचर, घटिया क्वालिटी का फर्नीचर यूज़ करते हैं हम। बैठने का जो फर्नीचर होता है, कुर्सी वगैरह या टेबल अच्छी क्वालिटी की नहीं है और उस पर हम बैठते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं बैठ के, तो हमारा जो है ये घुमावदार कंधे वाली बीमारी हो जाती है। जो बच्चे तंग कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो है हेरिडिटरी हो सकती है, माँ बाप को ये बीमारी है तो इस तरह से वहाँ से आ सकती है। और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता है कोई बच्चा, तो उसको ये हो सकता है झुककर बैठना, खड़े होना तथा चलने में ये गोल कंधे हो सकते हैं, ओके। जिन बच्चों को रेगुलर झुककर बैठने की, झुककर खड़े होने की या चलने की बीमारी है तो उनको ये गोल कंधे वाली जो है डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। तो इसके लिए सावधानियाँ इनका उल्टा कर दो। सावधानियाँ क्या है? उचित फर्नीचर का प्रयोग करें, तंग कपड़े ना पहने, ओके। और नियमित व्यायाम करें, झुककर ना बैठें ना चलें, ऐसे मतलब इनका अपोजिट हो जाएगा ये सावधानियों में। ये सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। और इसके सुधारात्मक उपाय हैं कि अपनी उंगलियों के पोरों को कंधों पर रखें तथा कोहनियों को वृत्ताकार रूप से घड़ी की दिशा तथा घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं, ओके। शोल्डर्स को जैसे घुमाते हैं हम, अपने कंधों पे अपने हाथ रख करके उंगलियां रख के घुमाते हैं आगे फॉरवर्ड रिवर्स, ये ठीक है। कुछ समय के लिए जो है ऊपर लटकने वाला जो बार होता है उस पर लटकें और कंधों पर भारी वजन ना ढोएं और सीधी अवस्था में खड़े होने की ट्राई करें। चक्रासन तथा धनुरासन करें। हर बीमारी के लिए ये जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, हर के लिए कोई न कोई आसन है, तो वो आप याद करें बेटा सभी अच्छे से, ओके। तो यहाँ तक ये विकार थे। तो इनके विकार के नाम क्या हैं, इनके कारण क्या हैं और इनके लिए क्या सावधानियाँ और इनके लिए कौन कौन से व्यायाम हम या सुधारात्मक उपाय क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि आसन संबंधी विकृतियों को दूर करने के लिए सुरक्षात्मक साधन। इनके लिए बेटे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, ये बुक में दिखाई हुई है, ओके। ये एक्सरसाइज देखो दिखाई हुई हैं, स्टैंडिंग, हार्मस्ट्रिंग, स्ट्रेच, ये इस तरह से सारी जो ये दिखाई हुई हैं, देखो ये सारी की सारी एक्सरसाइज हैं। ये इन्हीं से संबंधित जो है इन विकारों को ठीक करने के लिए हैं। जैसे कुछ व्यायाम का वर्णन दिया हुआ है इसके अंदर। कमर के व्यायाम हो सकते हैं, धड़ के व्यायाम हो सकते हैं, जैसे ओके ये धड़ का व्यायाम है। ऐसे ये पैरों के जो व्यायाम हैं, ठीक है। टांगों के व्यायाम है, जो टांगों से संबंधी जैसे है बो लेग्स है। और छाती के व्यायाम इसके लिए देखो दिखाए हैं काफ़ी, इसमें देखिए आप वेट लिफ्टिंग वगैरह जो है, ठीक है ना, ये वज़न उठाते हैं चेस्ट पे। और ऐसे ही जो है फिर एरोबिक एक्सरसाइज हैं जो कि एक रिदमिक, कोई डांस वगैरह, कोई
और किसी भी रिदम पे ये हम एक्सरसाइज करते हैं जिनको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो इन व्यायाम को करके, पैरों के व्यायाम, कमर के व्यायाम, हाथों के व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइजेज वगैरह करके हम इन डिफॉर्मिटीज़ को दूर कर सकते हैं। और आज का जो लास्ट टॉपिक इस लेसन का है वो है कि भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी। ये क्वेश्चन ही बेटे कई बार आया है कि भारत में खेलों की भागीदारी, भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी पर संक्षिप्त नोट लिखें, या भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी किस प्रकार है उसका वर्णन करें। तो इसमें आएगा कि किन किन भारतीय महिलाओं ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ जिन्होंने बैडमिंटन में, टेनिस में, कबड्डी में, कुश्ती में, वेट लिफ्टिंग में हमारे देश का नाम रोशन किया है। परंतु मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में खेलों में महिलाओं की भागीदारी अच्छी नहीं है। उसके हम आगे कारण भी पढ़ेंगे कि भारत में महिलाओं के खेलों में कम भागीदारी के क्या कारण हैं, वो आगे टॉपिक आएगा आपका, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज के आपका इस लेसन का, लेसन नंबर 5 का। तो इसमें हम पढ़ते हैं बेटा कि भारत में महिलाएं आप भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। लैंगिक भूमिका में आए परिवर्तनों के कारण बहुत सी महिला खिलाड़ी समाज में विशिष्ट बन गई हैं, परंतु प्रश्न यह है कि ये महिलाएं लैंगिक भूमिका के उद्गम के